Myself Nitesh Kaushik and welcome you all in chemistry classes by Nitesh. बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट शेल. ठीक है, हम स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल हम डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या स्पेस लैटिस क्या होता है. तो स्पेस लैटिस आपके पास एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स होती है बेटा पॉइंट्स की, किसके अंदर, स्पेस के अंदर. अब वो क्या है आपके पास, अब वो अलग अलग पॉइंट्स की अरेंजमेंट होती है जहां पे पार्टिकल प्लेस होते हैं, फिर आपकी वो यूनिट शेल बनती हैं या रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं. तो आपके पास दो टाइप की होती है बेटा. ठीक है, आपके पास दो टाइप की होती है. लैटिस साइट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आपके पास. पहला है आपके पास यहां पे टू डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स. दूसरा है थ्री डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स. तो बेटा यहां पे हम 3D को ज्यादा स्टडी करेंगे, 2D को नहीं स्टडी करेंगे ज्यादा हम, क्योंकि 2D आपके पास एक तरह से प्लेन में होता है, एक पेपर जैसे आप बोलते हो उस पे होता है. तो 2D के अंदर हम वैसे बोलते हैं क्या है आपके पास यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास मान लिया रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स है बहुत सारे पॉइंट्स की, तो ये एक प्लेन के अंदर होता है बेटा. तो उसमें आपके पास क्या है, आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट बनती है. कुछ अरेंजमेंट आपके पास स्क्वायर टाइप के अरेंजमेंट होते हैं बेटा. तो वो स्क्वायर टाइप के अरेंजमेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर लैटिस बोल देंगे. ठीक है, रेक्टेंगुलर लैटिस आपके पास हो जाएगा इसी तरह से. ठीक है, पैरेललोग्राम लैटिस हो जाएगा आपके पास बेटा इसी तरह से. और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग तरह के इस तरह के आपके पास हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपके पास किसके अंदर है, नॉर्मली आपके पास कितने तरह के होते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसके अंदर आपके पास 5 टाइप होते हैं. हेक्सागोनल लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, रोम्बिक लैटिस पॉइंट्स, पैरेललोग्राम लैटिस पॉइंट्स एंड लास्ट वन इज व्हाट, स्क्वायर लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट. तो इनसे बनने वाले क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे, पैरेललोग्राम बनेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो आपके पास, या फिर ये बोल दो हेक्सागोनल लैटिस बनेंगे या स्क्वायर लैटिस बनेंगे. तो उसको हम डीपली स्टडी नहीं करते ज्यादा. हमारे पास जो मेन करने का है वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. इट इज अ रेगुलर repeating arrangement of particles में क्या हो सकता है आपका, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. इट इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस. क्या बोल देंगे हम उसको, स्पेस लैटिस बोलेंगे, 3 डायमेंशनल. ठीक है, स्पेस लैटिस. या दूसरा क्या बोलेंगे, नॉन एज स्पेस लैटिस. दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, क्रिस्टल सिस्टम. तो ये आपके पास होता है 3 डायमेंशनल के अंदर. तो स्पेस लैटिस आपके पास ये है. अब स्पेस लैटिस में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे आपके पास कंपार्टमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके बार बार रिपीटेशन से आपके पास क्या बनता है, एक पूरा स्पेस लैटिस बनता है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पे बताएंगे, जिसमें क्या होता है आपके पास, एक छोटी सी अरेंजमेंट में बता दूं, उससे हम आगे बताएंगे आपको कैसे बनता है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, यूनिट शेल क्या होती है पहले. तो यूनिट शेल क्या होती है बेटा, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस by repetition of which
over and again a space lattice is formed. समझते हैं इसको हम? कहते हैं यूनिट शेल आपके पास वो छोटी से छोटी अरेंजमेंट है जिसके बार बार रिपीटेशन से एक स्पेस लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम बेटा बन जाता है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? आप यूनिट शेल बोलते हो। एक छोटा सा पोर्शन, जस्ट लाइक जैसे कि आपके पास एक ब्रिस्क है एक वॉल के अंदर, जिसके बार बार रिपीटेशन से आपके पास एक पूरी वॉल बन जाती है, वॉल खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है बेटा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट। तो अब मैं एक समझाता हूं यहाँ पे आपको, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। लेट दिस वन इज अ यूनिट शेल। अब हम ये बताएंगे कि इन यूनिट शेल के अंदर कैसे ओवर एंड अगेन रिपीटेशन से यही आपका क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके मिड पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे और मिड पॉइंट को क्या करते हैं? मिला देते हैं। इनके मिड पॉइंट को मिला देते हैं, इनके मिड पॉइंट को मिला देते हैं। तो बेटा ये मिलने के बाद आपके पास जो इनके सेंटर पॉइंट है वो मिला देंगे, इनके सेंटर पॉइंट है वो। तो अब हम देखें एक छोटी सी चीज देखें बेटा, हम यहाँ पे जब आप इनके एज सेंटर को, सभी एज सेंटर को आपस में आमने सामने वाले जो एज सेंटर उनको जब टच कराते हो तो आपके पास एक किस तरह की, ये देखो बेटा ध्यान से, ध्यान से देखना भाई इनको। अभी जो आपके पास बन के आई है बेटा ये एक यूनिट शेल है और इसी तरह की आपके पास कितनी है इस यहाँ पे तो देखोगे तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट आपके पास है, ठीक है, तो इसी तरह की आपके पास यहाँ पे सेकंड होगी और इसी तरह की इसके पीछे आपके पास यहाँ पे थर्ड होगी और यहाँ पे फोर्थ होगी, इसी तरह की यहाँ पे फिफ्थ आपके पास होगी, यहाँ पे सिक्स्थ आपके पास होगी, यहाँ पे आपके पास ये सेवेंथ होगी और यहाँ पे ये एट्थ होगी। तो बेटा इस तरह की आपके पास ये 8 यूनिट शेल यहाँ पे आपको विजिबल हो रही हैं, ठीक है, जो कि आपने क्या एक सिंपल यूनिट शेल को ही आपने अलग अलग वे में इसको ड्राइव करके आपने ड्रा करके आपने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप साफ दिख रहा है कि एक यूनिट शेल है, उसके जस्ट ऊपर एक और सेम टाइप ऑफ यूनिट शेल है, ठीक है बेटा, उसके इधर 2 यूनिट शेल हैं, उसके पीछे ऐसे ही आपके पास। तो बेटा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आता है, इस सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है ये सभी इन जो बाकी 8 यूनिट शेल है सब में कॉमन है। मतलब क्या है, सॉरी, ये सेंटर पॉइंट को टच करने वाली 8 आपकी यूनिट शेल है। दैट मींस अ कॉर्नर, वैसे तो देखा जाए तो इस यूनिट शेल का ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर इन सब यूनिट शेल को क्या करेगा, शेयर करेगा, इनके बीच में शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेस लैटिस है और यूनिट शेल। तो बेटा एक सिंपल चीज हम यहाँ पे बताते हैं आपको, जो छोटी सी यहाँ पे किस तरह से बनी होती क्या है, यूनिट शेल कैसे बनती है। तो ये आपने अभी तक जो मैंने बताया आपको छोटा सा, ये क्या बताया, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। अब क्या है देखते हैं यहाँ पे। अब यूनिट शेल जो है वो किस तरह की दिखती है, होती कैसी है। आप एक एज्यूम कीजिए एक रूम आपके पास है, तो रूम अलग अलग आपके पास डायमेंशंस के होते हैं, कभी लेंथ ज्यादा है, कभी हाइट ज्यादा है, कभी विड्थ ज्यादा है, तो और कभी उनके एंगल, जिस एंगल से उनकी वॉल स्टैंडिंग है वो अलग अलग होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स, तो आपके पास अलग अलग अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक नीड्स आपके पास आते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं, उनको बोलते हो पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट शेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट शेल, यूनिट शेल के पैरामीटर्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, यूनिट शेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं, देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखना यहाँ पे ये ठीक है। अगर हम इस साइड को A मान लें, इस साइड को B मान लें और इस साइड को C मान लें, तो अगर मैं यहाँ पे इनको ड्रा करके दिखाऊं आपको, दिस वन इज A along x axis मान लिया, दिस वन इज B along y axis, दिस वन इज C along z axis। तो ये 3 साइड हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ पे आपके पास 3 साइड्स होती हैं एक यूनिट शेल के अंदर, 3 साइड, विच वन, A, B एंड C, ठीक है, ये आपके पास होता है। अब जो ये आपके पास साइड से, इन साइड में कोई एंगल भी बनते हैं बेटा, ये किस एंड कितना एंगल होता है वो आपके A के अपोजिट में ही अल्फा हो जाता है।
बी के अपोजिट है तो बीटा बोला जाता है, और सी के अपोजिट है तो ये गामा बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 एंगल्स आपके पास हो जाएंगे बेटा, कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स which decide the geometry of a unit shell are known as a parameter of a unit shell। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, वो एंगल कितना है, साइड कितनी ज्यादा कितनी कम है, किस तरह की है, तो वही डिसाइड करेंगे बेटा क्या, कि वो जो यूनिट शेल आपके पास है वो किस तरह की होगी। अब हम देखते हैं, इसी से हम यूनिट शेल बनाते हैं इसे। अब मान लिया जो भी एंगल एज इट इज है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन साइड्स को मिला देंगे। यहां से हमने मान लिया ये साइड्स मिला दी, ये आपकी एक तरह से यूनिट शेल। तो यहां पे इस यूनिट शेल की डायमेंशंस को डिसाइड करने वाले जो आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं ए बी, आपके पास अल्फा बीटा गामा, 3 साइड्स होती हैं ए बी सी, तो इनको आप क्या बोलते हो, पैरामीटर ऑफ ए यूनिट शेल बोलते हो। अब इन पैरामीटर्स के बेस पे आपके पास और कुछ अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, अब यहाँ पे क्या अलग अलग अरेंजमेंट होती है, इनमें अलग अलग अरेंजमेंट से हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरह की यूनिट शेल्स बनती हैं। तो हम सबसे पहले बेटा कुछ सीखते हैं अबाउट यूनिट शेल। यूनिट शेल होती क्या है, कैसे बनती है, और उसकी प्रॉपर्टी आप कैसे डील करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट यूनिट शेल। तो देखते हैं बेटा हम यहाँ पे देखिए बेटा, हम आपको समझाते हैं यूनिट शेल में। आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी यहाँ पे बॉक्स आपके पास है रैंडमली, हमारे पास रैंडमली मान लिया कोई बॉक्स आपके पास है बेटा, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिट शेल आल्सो, एक यूनिट शेल का टाइप आपके पास है। इसमें आपके पास क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर आपके पास। हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए आपके पास एक रूम है मान लिया, वो भी आपका क्या यूनिट शेल का पार्ट ही है। तो हम मान के चलते हैं ये भी आपकी यूनिट शेल का पार्ट ही है। तो ये एक्चुअली कोई मोबाइल का बॉक्स है, ठीक है। तो आप मोबाइल पे ध्यान ना देके, और आप ध्यान देंगे किस पे, क्यूबिकल बॉक्स पे, ठीक है। तो आपके पास दिस इज अ यूनिट शेल। अब यूनिट शेल के आपके पास क्या है, जो ये वाली कॉर्नर और ये वाले एज होते हैं, जो ये इनको, ठीक है, ये कॉर्नर है बेटा, ये कॉर्नर, ये दिस वन कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर होते हैं बेटा यूनिट शेल के। दीज आर द 7 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट शेल, ठीक है। अब इन यूनिट शेल के जो कॉर्नर को मीट करने वाली, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइनिंग होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये एज होते हैं बेटा आपके पास, एज, ठीक है, एज होते हैं यूनिट शेल के, एज होते हैं। कितने एज हो गए भाई आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, इस तरह से क्या हो जाएंगे 11 12। तो देयर आर टोटल 12 edges of the unit shell and 6 faces of the unit shell। क्लियर, बोलो बेटा। तो 12 एज होते हैं, 6 फेस होते हैं यूनिट शेल के। 6 फेस कैसे होते हैं देखते हैं। 1 फेस, अपोजिट में 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 फेस होंगे बेटा, और क्या होंगे 12 एजेस होंगे, और 8 कॉर्नर आपके यूनिट शेल के होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं यूनिट शेल के अबाउट आपके पास। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि फेस सेंटर क्या है, तो फेस सेंटर क्या होगा बेटा, आप यहाँ पे देखेंगे एक बार ध्यान से। मैं क्या करता हूं, मैं इस फेस के इस पॉइंट को मिलाता हूं, इस फेस के इस पॉइंट को मिलाता हूं, तो ये जहां पे ये दोनों पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, दिस इज द फेस सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस। अब ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे करता हूं, मैं इसको यूं मिलाता हूं, इसको यूं मिलाता हूं, तो यहाँ पे जहां पे मीट कर रहे हैं वो क्या है, ये इस फेस का सेंटर आपके पास है बेटा। अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूं, मैंने पहले एक फेस सेंटर निकाल के रखा हुआ है बेटा, तो वो आगे हम करेंगे जब कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसमें काम आएगा। जब हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे इनको, तो यहाँ पे इनको मिलाएंगे, तो ये वाला जो बीच में आया, ये क्या है आपके पास, दिस इज द फेस सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस। ऐसे ही यहाँ पे होंगे आपके पास। तो फिर आपके पास क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो फेस सेंटर पे कितने होंगे आपके पास, 6 ही होंगे। तो दीज आर द फेस सेंटर आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आते हैं एज। एज का आपको पता है बेटा ये है। अब इसका सेंटर क्या होगा, अप एंड डाउन दोनों को बराबर छोड़ दो, तो ये बीच में जो आया, ये हाफ आया, तो दिस इज नोन एज द एज। यहाँ पे क्या होगा, एज सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर है, ये एज सेंटर है, ये फेस सेंटर आपके पास है। ये हो गए 3-4 पॉइंट। अब आपके पास हम बता रहे हैं बॉडी सेंटर क्या होता है बेटा, इसका क्या बता रहे हैं अभी, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये बॉक्स आपके पास था, आपने कोई बॉल ली और बिल्कुल इसके अंदर डाल के इसको बंद कर दिया, तो बिल्कुल सेंटर में। अब वो कैसे होगा, मान लिया ये वाला फेस है, दिखाई दे रहा है,
और जब ये वाला फेस है फ्रंट वाला, ये इससे मिलेगा तो बिल्कुल लाइन क्या कहाँ से जाएगी, इसके सेंटर से। अब ये वाला फेस है जब इससे यहाँ पे बैक साइड में मिलेगा तो ये कहाँ से, सेंटर से। तो ये जहाँ सेंटर पे मीट करेंगे पॉइंट, वो क्या इनका बॉडी सेंटर काउंट होता है। तो लेट्स टेक अ लुक ऑन द बोर्ड। ये यूनिट शेल है बेटा आपके पास। कॉर्नर कितने हैं कि 8 हैं। एज कितने हैं आपके पास, 12 हैं, ठीक है। फेस कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। फेस सेंटर कितने हैं बेटा आपके पास, 6 हैं। बॉडी सेंटर कितने हैं बेटा यहाँ पे, बॉडी सेंटर सॉरी 1 बॉडी सेंटर के लिए बता दे रहा हूं मैं। तो ये मिलाया हमने, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, ये फ्रंट बैक का, ये फ्रंट का, ये मिलाया हमने, ये फिर ये वाला, ये मान लिया फ्रंट का, ये बैक का, ये मिलाया हमने, ठीक है। ये इस तरह से ये जहां पे मीट करेंगे, ये वाला बैक का है, ये वाला फ्रंट का है, तो ये मिलाया हमने। तो ये जहां पे टच करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, बॉडी सेंटर बोलोगे। और वो कहाँ पे है बेटा, यूनिट शेल के सेंटर में, ठीक है। ये आपके पास यूनिट शेल है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ यूनिट शेल क्या होती हैं, तो उनको हम डीपली स्टडी करेंगे।